चलिए, अक्षांश और देशांतर रेखा कल हम लोग समझ चुके थे, उसको आज समझने की जरूरत नहीं है। अब मैं आज केवल लिखवाऊंगा, कल वाले वीडियो में भी आपका जो है वो डाला जा चुका है। हेडिंग लिखिए अक्षांश रेखाएं, लैटिट्यूड, अक्षांश रेखाएं। लैटिट्यूड, आप चित्र जरूर बना लीजिए एक बार। यह आपका होगा नॉर्थ पोल, यह होगा साउथ पोल, 0 डिग्री अक्षांश, इसी को हम लोग बोलते हैं भूमध्य रेखा या इसी को बोला जाता है विषुवत रेखा। यह जो है आपका 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश, इसी को हम लोग बोलते हैं कर्क रेखा। यह है आपका 66.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश, इसको बोलते हैं आर्कटिक रेखा। रेखा बोलिए या वृत्त बोलिए। यह है आपका 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश, इसको हम लोग बोलते हैं मकर रेखा। यह है आपका 66.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश, इसको बोलते हैं हम लोग अंटार्कटिक रेखा। इस पिक्चर को उतारिए, दिखाई दे रहा है पीछे? जीरो डिग्री अक्षांश भूमध्य रेखा या फिर विषुवत रेखा, 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश कर्क रेखा और 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश मकर रेखा, 66.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश आर्कटिक रेखा और 66.5 डिग्री उत्तरी दक्षिणी अक्षांश अंटार्कटिक रेखा। ऊपर नॉर्थ पोल, नीचे साउथ पोल। बना लिए? चलिए लिखिए पॉइंट। अक्षांश रेखाएं, अक्षांश रेखाएं वास्तव में, अक्षांश रेखाएं वास्तव में रेखा न होकर वृत्त होती हैं।
वृत्त होती हैं जो पृथ्वी के केंद्र से परिधि तक बनाए गए कोण के समानांतर कोण के द्वारा 0 डिग्री अक्षांश के समानांतर खींची गई 0 डिग्री अक्षांश के समानांतर खींची गई रेखाएं होती हैं। 0 डिग्री अक्षांश के समानांतर खींची गई रेखाएं होती हैं। नेक्स्ट पॉइंट, अक्षांश रेखाएं, अगला पॉइंट, अक्षांश रेखाएं वास्तव में ग्लोब और मानचित्र पर खींची गई काल्पनिक रेखाएं होती हैं। अक्षांश रेखाएं वास्तव में ग्लोब और मानचित्र पर खींची गई काल्पनिक रेखाएं होती हैं। ग्लोब और मानचित्र पर खींची गई काल्पनिक रेखाएं होती हैं जिसका प्रयोग किसी भी स्थान के वास्तविक स्थिति को जानने के लिए किया जाता है। जिसका प्रयोग किसी भी स्थान के वास्तविक स्थिति को जानने के लिए किया जाता है। किसी भी स्थान के वास्तविक स्थिति को जानने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट, सबसे बड़ी अक्षांश रेखा अक्षांश रेखा 0 डिग्री अक्षांश होती है। 0 डिग्री अक्षांश होती है जो पृथ्वी को 2 बराबर भागों में विभाजित करती है। जो पृथ्वी को 2 बराबर भागों में विभाजित करती है। पृथ्वी को 2 बराबर भागों में विभाजित करती है। नेक्स्ट पॉइंट, 0 डिग्री अक्षांश के ऊपरी भाग को 0 डिग्री अक्षांश के ऊपरी भाग को उत्तरी गोलार्ध तथा निचले भाग को दक्षिणी गोलार्ध कहा जाता है। दक्षिणी गोलार्ध कहा जाता है। नेक्स्ट पॉइंट, अक्षांश रेखाओं की कुल संख्या 181 है। कुल संख्या 181 है।
नेक्स्ट पॉइंट, अक्षांश रेखाएं एक दूसरे के समानांतर होती हैं। अक्षांश रेखाएं एक दूसरे के समानांतर होती हैं। एक दूसरे के समानांतर होती हैं। नेक्स्ट पॉइंट, दो अक्षांश रेखाओं के बीच की दूरी दो अक्षांश रेखाओं के बीच की दूरी 111.13 किलोमीटर। दो अक्षांश रेखाओं के बीच की दूरी 111.13 किलोमीटर होती है। 111.13 किलोमीटर होती है। नेक्स्ट पॉइंट, 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा को 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा उत्तरी अक्षांश रेखा को कर्क रेखा कहा जाता है। कर्क रेखा कहा जाता है। 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश को कर्क रेखा कहा जाता है। उसी में लिखिएगा, जो भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। जो भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। ठीक है, आपका गमछा झारम पश्चिम बंगाल और त्रिपुरा में। ठीक है, ग से गुजरात, म से मध्य प्रदेश, छ से छत्तीसगढ़, झ से झारखंड, र से राजस्थान, म से मिजोरम, प से पश्चिम बंगाल और आपका त्रिपुरा से तो त्रिपुरा है। ये 8 राज्य हैं जिससे होकर के कर्क रेखाएं गुजरती, कर्क रेखा गुजरती है। आइए थोड़ा सा हम देख लेते हैं इन राज्यों से होकर के जो कर्क रेखा गुजरती है इसको। तो बहुत ज्यादा भांग दिया गया है, लेकिन फिर भी ध्यान से देखिएगा तो बहुत समझ में आ जाएगा। ये जो लाइन आपको दिख रहा है यह कर्क रेखा ही है जो भारत के 8 राज्यों से होकर गुजर रही है। सामान्य तौर पे हम आपको 3 चीजों को दिखाना चाह रहे हैं, उन चीजों पे फोकस करिए। ठीक है,
सवाल आपसे पूछे जाते हैं कि कर्क रेखा किस राज्य की राजधानी से होकर गुजरता है। तो आप देखिए लाइन मैंने मिलाया, राजधानी से होकर गुजर रहा है रांची, झारखंड की राजधानी, यानी कि कर्क रेखा झारखंड की राजधानी रांची से होकर गुजरता है। इधर की तरफ आप आ जाइए भोपाल, भोपाल से होकर तो नहीं गुजरता, लेकिन भोपाल सबसे नजदीक है। अगर आपसे पूछ दिया जाए कि कर्क रेखा के सबसे नजदीक की राजधानी कौन सी है, तो भोपाल है। किस राज्य की राजधानी है? मध्य प्रदेश की। और दूसरा सबसे नजदीक की राजधानी की अगर बात की जाएगी तो आपको गांधीनगर हो जाएगा, जो गुजरात की राजधानी है। ठीक है, देखिए कर्क रेखा, कर्क रेखा झारखंड की राजधानी रांची से होकर गुजरती है। झारखंड की राजधानी रांची से होकर गुजरती है। झारखंड की राजधानी रांची से होकर गुजरती है। नेक्स्ट पॉइंट, कर्क रेखा के सबसे नजदीक की राजधानी, कर्क रेखा के सबसे नजदीक की राजधानी भोपाल है। कर्क रेखा के सबसे नजदीक की राजधानी भोपाल है। नेक्स्ट पॉइंट, कर्क रेखा के दूसरा सबसे नजदीक की राजधानी, कर्क रेखा के दूसरा सबसे नजदीक की राजधानी, दूसरा सबसे नजदीक की राजधानी गांधीनगर। किस राज्य की राजधानी है? गुजरात, गांधीनगर है। अगला है आपका देशांतर रेखाएं, इसको बोलते हैं हम लोग लॉन्गिट्यूड। ठीक है, सामान्य तौर पे जब मैप वगैरह देखिएगा या आप जो देखते हैं क्या ग्लोब, तो ग्लोब पर कुछ इस तरह की आकृति आपको देखने को मिलेंगी। बहुत गंदा बन गया। कुछ इस तरह की आकृतियां आपको देखने को मिलेंगी, जिसको हम लोग देशांतर रेखा कहते हैं। ठीक है, सामान्य तौर पे इसमें दो रेखाएं जो हैं वो काफी इंपॉर्टेंट है। एक रेखा जो सामान्य तौर पे ग्लोब पे जब आप देखिएगा तो ये है, जिसको हम लोग 180 डिग्री देशांतर कहते हैं, और एक है आपको ये रेखा जिसको हम लोग 0 डिग्री देशांतर कहते हैं। ठीक है, 0 डिग्री देशांतर जो है इसको हम लोगों ने अंतरराष्ट्रीय मानक समय रेखा मान रखा है, और 180 डिग्री देशांतर को अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा मान रखा है। ठीक है, अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा किसको कहते हैं? 180 डिग्री देशांतर रेखा को, और अंतरराष्ट्रीय मानक समय रेखा किसको कहते हैं? तो 0 डिग्री देशांतर रेखा को। सामान्य तौर पे देशांतर रेखाएं जो हैं आपको उत्तरी ध्रुव को दक्षिणी ध्रुव से मिलाती हैं, और जो ये उत्तरी ध्रुव से भूमध्य रेखा की तरफ आती हैं, इनके बीच की दूरी क्या होती जाती है? बढ़ती चली जाती है, और इनके बीच की दूरी सबसे ज्यादा कहां होती है? भूमध्य रेखा या 0 डिग्री अक्षांश रेखा पर। कितनी होती है? 111.15 किलोमीटर होती है ना। ये सब हम कल चर्चा किए थे। इस पिक्चर को बनाइए, ये जरूर बना लीजिएगा, थोड़ा सा लाइट कर दीजिएगा, डार्क कर दीजिएगा, ताकि आपको पता चले कि क्या खींचे हैं।
देखिए ज्योग्राफी कभी भी पढ़िए तो आप सादा कॉपी में पढ़िए। ये जो रोलदार कॉपी आप बताइए इसमें अक्षांश देशांतर का रेखवे ना समझ में आता है, कॉपी वाला कौन है देशांतर वाला कौन है। हाँ, कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं आप जो है सो सादा कॉपी पे जरूर पढ़ना चाहिए। तो उसमें आपको स्पष्ट कौन सा क्या खींचे हैं, बुनका भी पड़ेगा तो पता चलेगा कि क्या है इसमें। कहाँ कैसे पता चलेगा रोलदार वाले में? क्लियर? चलिए लिखिए। देशांतर रेखाएं, देशांतर रेखाएं वास्तव में ग्लोब या मानचित्र पर उत्तर से दक्षिण की तरफ खींची गई, ग्लोब या मानचित्र पर उत्तर से दक्षिण की तरफ खींची गई, उत्तर से दक्षिण की तरफ खींची गई काल्पनिक रेखाएं होती हैं, काल्पनिक रेखाएं होती हैं, काल्पनिक रेखाएं होती हैं जिसका प्रयोग किसी भी स्थान के वास्तविक समय को जानने के लिए किया जाता है। जिसका प्रयोग किसी भी स्थान के वास्तविक समय को जानने के लिए किया जाता है। किसी भी स्थान के वास्तविक समय को जानने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट, देशांतर रेखाओं की कुल संख्या, देशांतर रेखाओं की कुल संख्या 360 है। देशांतर रेखाओं की कुल संख्या 360 है। नेक्स्ट पॉइंट, 180 डिग्री देशांतर को 180 डिग्री देशांतर को अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा कहा जाता है। अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा कहा जाता है। अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा कहा जाता है। नेक्स्ट पॉइंट, 0 डिग्री देशांतर को 0 डिग्री देशांतर को अंतरराष्ट्रीय मानक समय रेखा कहा जाता है। 0 डिग्री देशांतर को अंतरराष्ट्रीय मानक समय रेखा, अंतरराष्ट्रीय मानक समय रेखा कहा जाता है, जो लंदन के ग्रीनविच, जो लंदन के ग्रीनविच वेधशाला से होकर गुजरती है।
जो लंदन के ग्रीनविच वेधशाला से होकर गुजरती है। लंदन के ग्रीनविच वेधशाला से होकर गुजरती है। नेक्स्ट पॉइंट, किसी भी देशांतर रेखा से पूर्व दिशा में एक डिग्री बढ़ने पर 4 मिनट का अंतर हो जाता है। 4 मिनट बढ़ जाता है। पूर्व दिशा में 1 डिग्री बढ़ने पर 4 मिनट बढ़ जाता है। 4 मिनट बढ़ जाता है। और पश्चिम दिशा में एक डिग्री बढ़ने पर 4 मिनट कम हो जाता है। 4 मिनट कम हो जाता है। नेक्स्ट पॉइंट, अंतरराष्ट्रीय मानक समय रेखा को GMT ग्रीनविच मेरिडियन टाइम ग्रीनविच मेरिडियन टाइम कहा जाता है। GMT ग्रीनविच मेरिडियन टाइम कहा जाता है। ग्रीनविच मेरिडियन टाइम कहा जाता है। नेक्स्ट पॉइंट, भारत का मानक समय रेखा पोस्ट में लिख लीजिएगा IST इंडियन स्टैंडर्ड टाइम। IST भारत का मानक समय रेखा पोस्ट में इंडियन स्टैंडर्ड टाइम IST मानक समय रेखा 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर से गुजरती है। 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर से गुजरती है। जो GMT के समय से 5.5 घंटा आगे है। GMT के समय से 5.5 घंटा आगे है। ठीक है, यानी कि लंदन में अगर 12 बजेगा दोपहर का, तो भारत में शाम का 5:30 बज रहा होगा। ठीक है, कैसे तो थोड़ा समझ लेते हैं हम लोग। 1 डिग्री अगर पूरब दिशा में जाते हैं तो 4 मिनट क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। अगर 15 डिग्री पूरब दिशा में गए तो कितना बढ़ जाएगा, 60 मिनट बढ़ जाएगा, यानी कि 1 घंटा बढ़ जाएगा। और हम 82.5 डिग्री है तो 75 डिग्री मान लेते हैं कि जाते हैं हम, तो कितना घंटा हो जाएगा, 5 घंटा आगे हो गए। और आप 7.5 डिग्री ये हुआ तो 7.5 डिग्री का कितना हो जाएगा, 15 का आधा, 7.5 का आपका 30 मिनट। तो आपका हो गया भारतीय मानक समय रेखा 82.5 डिग्री। इसी को 82.5 डिग्री कहेंगे। 75 7 7.5 कितना होगा, 82.5 और 5 आधा घंटा, 5.5 घंटा। ठीक है, तो ये जो है हम आपको बता इसलिए दिए हैं ताकि ध्यान में रहेगा कि आखिर निकालते कैसे हैं। ये बढ़ा कब है, जब आपको यहाँ पे दिया होगा पूर्वी देशांतर।
अगर यहीं पे पश्चिमी देशांतर दिया होता तो तो जो समय होता वह ग्रीनविच से 5.5 घंटा कम होता, पीछे होता। बात समझ में आई? जैसे मान लिए कि अगर जो बांग्लादेश है वो हमारे से किधर है, और पूरब दिशा में होगा, तो बांग्लादेश का टाइम हमसे भी थोड़ा सा क्या होगा, ज्यादा होगा। बात समझ में आया? कल मैंने नेपाल वाला बताया था, नेपाल जब अपने आप 12:15 होता है तो उसका क्या बच जाता है, 12, अपने आप 1:15 उसका 1, क्योंकि उसका जो देशांतर रेखा है वो 82.5 से भी क्या है, और ज्यादा पूर्वी देशांतर पर है, जिसके कारण उसका समय हमसे भी ज्यादा हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट भारत का मानक समय रेखा, भारत का मानक समय रेखा, मानक समय रेखा भारत के 5 राज्यों से होकर गुजरती है। भारत के 5 राज्यों से होकर गुजरती है। ठीक है, आपका उमछौआ, उ से उत्तर प्रदेश, म से मध्य प्रदेश, छ से छत्तीसगढ़, उ से उड़ीसा और आ से आंध्र प्रदेश। भारत का मानक समय रेखा, भारत का मानक समय रेखा उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद के मिर्जापुर के नैनी वेधशाला से होकर गुजरती है। मिर्जापुर के नैनी वेधशाला से होकर गुजरती है। वेधशाला, नैनी वेधशाला से होकर गुजरती है। जैसे आपने देखा था ना पीछे जीएमटी जो है आपको ग्रीनविच वेधशाला से होकर गुजरती है, उसी तरह से नैनी वेधशाला से होकर गुजरती है। अब ये नैनी वेधशाला है कहाँ पे, तो हमने आपको लिखा दिया, उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद के मिर्जापुर के नैनी में। ठीक है, आप जब जाइएगा नैनी घूमने के लिए, मिर्जापुर वगैरह घूमने के लिए, तो उस दौरान आपको जो है सो नैनी के आसपास लिखा हुआ होगा कि आप आईएसटी के पास हैं, आईएसटी पर खड़े हैं, मुस्कुराइए। बहुत सारा बोर्ड आपको वहां पे लगा हुआ है इस तरह का कि आप आईएसटी पर हैं, आप मुस्कुराइए। ठीक है, माने हंसने के लिए कहा जाता है। क्या कहा जाता है ये आपको कम समझ में है। ठीक है, चलिए कल हम लोग जो है ये महादेश किस प्रकार से बने हैं इसके ऊपर चर्चा करेंगे। आज का जो करंट अफेयर्स जो लोग नहीं देखे हैं जाकर के देख लीजिएगा, खास करके दूसरा करंट अफेयर्स, पहले 1 2 3 4 करके 18 को था, तो दूसरा नंबर का करंट अफेयर्स है, उसको आप किसी भी तरीके से कवर कर लीजिए, क्योंकि आने वाले किसी भी एग्जाम में वो निश्चित रूप से आपसे पूछा जाएगा। ठीक है, बेरोजगारी दर है भारत का, जो आपको डाटा पूरा दिया गया है, मैं सभी डाटा को लिखाया हूँ, आप उसको एक जगह पे कलेक्ट कर लीजिएगा। क्लियर? चलिए, आज वाला भी डाला जा चुका है, मैंने कल जो सुना जाएगा उसको भी डाला जा चुका है, अब उसको कवर करके आएंगे।